इनका ये है कि ये मेकर जो है एक अदम से कैसे वजूद में आया? सवाल यही है आपका? एक सवाल यही है, जी, दुरुस्त जी। है? जी, जी, बिल्कुल। एक बिल्कुल, सवाल ये है कि उसने खल्क कैसे किया? जी, बिल्कुल। सही है? जी, एक बिल्कुल। सवाल ये है कि वो रॉ मटेरियल कहाँ से लेकर आया? यही है? जी, बिल्कुल। कोई शख्स आपको कोई दलील नहीं दे सकता अगर आप उसको बोलने ना दें। सही है? सही है? नहीं आप एग्री चलेगा। करते हैं? ठीक बिल्कुल है ना? ठीक है सर। कोई जी, भी जी, शख्स आपको बोलिए। कोई कुछ नहीं समझा सकता अगर आप उसको भई बोलने ही ना दें। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि आपने जो अहम सवाल मैं अब्बास हैदर साहब अगले 3 से 4 मिनट हसन अला यारी साहब जो मर्ज़ी कहें, कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन इन्हें कहें चलेंगे, कि अपनी बात को ना चलेंगे, रीज़नेबल हद तक समेटने की कोशिश करें ताकि गुफ्तगू हो ताकि चलेंगे। मुकालमा हो सके। ठीक है ना? ठीक है जी, भाई। प्लीज़ गो अहेड हसन साहब। जब हमने ये साबित किया मेरे मोहतरम नाज़रीन कि ये इस दुनिया ये जो मटीरियल वर्ल्ड है, ये दुनिया जो हम देख रहे हैं, सितारे, ये कहकशां में और आप, पहाड़ वगैरह, ये एक लीनियर टाइम में वाक़ है और ये लीनियर टाइम इन्फिनिट नहीं है, फाइनाइट है और उससे पहले टाइम नहीं था तो मैटर नहीं था और कोई चीज़ अपने आप को बना नहीं सकती, जो है ही नहीं अपने आप को कैसे बना दे, तो उसका एक बनाने वाला है। ये बहुत वाज़ेह है। अब सवाल उठता है उसके बनाने वाला के मुताल्लिक़ कि वो अदम से कैसे वजूद में आया? उसने दुनिया को कैसे ख़ल्क़ किया है और उसने रॉ मटीरियल कहाँ से वजूद लाया? ये बड़े अहम सवाल हैं, इनके जवाब अच्छी तरह से सुन लें और मैं चाहता हूँ कि मुझे इंटरप्ट ना करें। पहली बात ये है कि देखें कि जिसने इस दुनिया को बनाया है, जिसने इस दुनिया को बनाया, आप कह सकते हैं वो खुद नेचर खुद है, मसलन शैतान ने बनाया, रूह ने बनाया, क्या हम उसके आपको कुछ सिफ़ात बताते हैं। वो कोई मटीरियल चीज़ नहीं हो सकती। वो कोई मटीरियल चीज़ नहीं हो सकती क्योंकि मटीरियल चीज़ किसी अदम से किसी चीज़ को वजूद में नहीं ला सकता। मटीरियल चीज़ किसी चीज़ को अदम से वजूद में नहीं ला सकता। मसलन दुनिया जहाँ जमा हो जाए, वो किसी चीज़ जो नहीं है, उनके लिए रॉ मटीरियल अगर आप दे देना इंडस्ट्रीज़ को, रॉ मटीरियल से वो आपके लिए गाड़ी भी बना सकता है, रॉ मटीरियल दे दें, वो रोटी भी बना सकता है, रॉ मटीरियल से मकान, हर चीज़। लेकिन अगर एक चीज़ है ही नहीं, अदम, अदम से वजूद में नहीं ला सकता कोई चीज़, नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता? क्योंकि ये हमारे लिए नामुमकिन है और ये हम बदीही तौर पे जानते हैं, ये बहुत वाज़ेह है कि कोई भी जिस्म, चाहे वो इंसान है, चाहे वो पहाड़ है, चाहे वो समंदर है, चाहे वो सूरज है, वो एक दूसरी मटीरियल चीज़ को वजूद में नहीं ला सकता। तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि ये जिसने इस दुनिया को बनाई वो जिस्म नहीं है। वो जिस्म नहीं है और अगर जिस्म नहीं तो जिस चीज़ शामिल जिस्म की सिफ़ात में ये है कि उसका वो मकान का मोहताज है, स्पेस का मोहताज है। तो वो जब जिस्म ही नहीं है तो उसको मकान का स्पेस का मोहताज नहीं है। वो उसके लिए टाइम नहीं है क्योंकि टाइम तो उसने बनाया, टाइम तो था ही नहीं। वो टाइम के अहाते में है ही नहीं क्योंकि टाइम तो उसने खल्क किया, उससे पहले टाइम ही नहीं था। उसने टाइम खल्क किया, स्पेस उसने खल्क किया। ये इससे बालातर है। अच्छा, कैसे? हाँ, ये अगला सवाल है ना। पहले हम उसको जान लें कि वो उसके सिफ़ात कैसे हैं। पहली बात ये है कि वो मटीरियल नहीं है। दूसरी बात है उसका स्पेस नहीं है। मैटर से नहीं बना, उसका जिस्म नहीं है और फिर उसका टाइम नहीं है। अब सवाल ये है कि उसने कैसे बनाया? किस तरह बनाया? ये बड़ा अहम सवाल है और ये सवाल बार-बार अहले बैत अलैहिस्सलाम से किया जाता था और अहले बैत अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया इस बात का। ये आप किसी मकतब में जाएँ, किसी के पास इसका जवाब नहीं है। मैं आपको जवाब दे देता हूँ उसका। कुरान में भी जवाब है लेकिन उसकी ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं है। अहले बैत अलैहिस्सलाम के हदीस में इसकी बहुत एक्सपेंशन है और इलुसिडेशन है। जब हम पूछते हैं, सवाल करते हैं कि किस तरह या कैसे? देयर इज़ अ प्रिज़म्पशन इन दिस क्वेश्चन। इस ये क्वेश्चन कुछ फर्ज़ियात पर मुब्तनी है। जब हम पूछते हैं किस तरह, तो हमारा सवाल होता है कि इसके मिसाल हमें दिखा दो। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने ये मकान किस तरह बनाया, आपने फलान काम कैसे अंजाम दिया, तो इसका एक जवाब यही होता है या साइल के जहन में भी ये होता है कि मैं इसकी मिसालें दे दूं कि फलान शख्स ने ये मकान जैसे उसने बनाया तो मैंने भी इसी तरह मकान बनाया। या आप पूछते हैं कि ये कढ़ाई आपने कैसे पकाई है, मैं आपको बताता हूँ कि भाई उस तरह जिस तरह उसने बनाई थी मैं उस तरह बनाऊँ मैंने पकाई है। ठीक है ना? ये एक ये एक प्रिजम्पशन है किस तरह के सवाल में। दूसरा प्रिजम्पशन जो कैसे में है, कैसे में है कि हम मैं आपसे पूछता हूँ कि आप गाड़ी कैसे चलाते हैं, आप खाना कैसे पकाते हैं, आप कपड़े कैसे पहनते हैं, आप जॉब पे कैसे जाते हैं। तो हकीकत में सवाल किस चीज़ का है? हकीकत में सवाल इस चीज़ का है कि आपका एक फ़ॉर्म है, आपका एक हैयत है, एक शक्ल-सूरत है और आपके आज़ा हैं। आप इन शक्ल-सूरत और इन आज़ा और आपका एक मकान है और आपका एक टाइम है। आप इस टाइम और स्पेस में अपने आज़ा का कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है ना? कपड़ा मैं कैसे पहनता हूँ, पहले भई टाँग उठाता हूँ, तो शलवार का एक हिस्सा पैर में दाखिल करता हूँ, फिर दूसरा शलवार उठा के उसमें पैर दाखिल करता हूँ, फिर ऊपर करता हूँ, फिर बेल्ट या नाड़ा जो भी लगा देता हूँ। ये कैसे का जवाब है। कैसा कैसा किस चीज़ का क्वेश्चन है? कैसा किस चीज़ का क्वेश्चन है? कैसा क्वेश्चन है फ़ॉर्म और हैयत का, शक्ल का, कि आप कौन-सी हरकत बजा लाते हैं? ये एक। दूसरी दूसरी ये है कि किस ज़मान में, जब आप कहते हैं ना कि जब जब भी मैं कोई अमल बजा लाता हूँ, तो उसमें स्पेस में चेंजेज़ आते हैं। अगर मैं मसलन लिखता हूँ, तो जब जो मेरा कलम हिलता है, तो मैं स्पेस में, टाइम में वेरिएशन आती है। ठीक है ना? मेरा हाथ एक जगह से दूसरी जगह घूमती है और उसमें एक टाइम लग जाता है। तो कैसे जब आप कहते हैं, तो उसमें ये भी प्रिज़म्पशन ये है
कि आप टाइम और स्पेस में कैसे इफेक्ट करते हैं। तो कैसे जो है इन चीज़ों का प्रिजम्पशन है, ठीक है ना। एक चीज़ जिसका जिस्म ही नहीं है, जिसका मकान ही नहीं है, जिसका टाइम ही नहीं है, तो उसके लिए कैफा का सवाल, कैसे का सवाल उसके लिए इररिलेवेंट है, अप्लाई नहीं होता कैसे का सवाल। वो आता जो ही भी करेगा, प्लीज सुन लें, प्लीज सुन लें। जवाब जो भी है गलत भी है, मुझे देने दो ना, आप इंटरप्ट नहीं कर सकते। आपने भी कहा था कि 6 मिनट आपको दूंगा। कैसे का सवाल, क्योंकि इस कैसे का सवाल उसके लिए किया जाता है जो महदूद है, जो जिस्मानी है, जो टाइम और स्पेस में वो ऑक्यूपाई करता है। अहले बैत अलैहिस्सलाम के अहादीस में बेशुमार है कि अल्लाह ताला ने, अगर आप चाहें मैं अहादीस आपको दिखा दूं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम से पूछा गया था कि आप अल्लाह ने कैसे खल्क किया। अल्लाह ताला जो खल्क करता है माज इरादे से, और उसका इरादा भी हम जैसे नहीं है कि उसके इरादा जो है तफक्कुर के साथ हो, सोचने के साथ हो, और ये चीज़ें जो बंदों में है उसका इरादा इस तरह नहीं। अल्लाह ताला सिर्फ उसका इन्फाज अमर है, और उसका कुन फयकून भी जो है ये अल्फाज नहीं है। अहले बैत अलैहिस्सलाम के वाज़ेह कुन फयकून लफ्ज़ नहीं है, ये मुजर्रद उसका इन्फाज है, इरादा इन्फाज अमर है, वो दुनिया बन जाता है। तो क्यों क्यों बन जाता है, क्यों इस तरह कि उसके इरादे के साथ ही बन जाता है, क्योंकि वो टाइम के दायरे में है ही नहीं। जो चीज़ टाइम के दायरे में नहीं, मकान के दायरे में नहीं, तो उसके फ़ैल में कैफा, हाउ, कैसे, ये नहीं होता। जैसे कि आप कह देना कि एक शख्स, प्लीज इजाजत दें, प्लीज इजाजत दें, प्लीज प्लीज डू नॉट इंटरप्ट, प्लीज। आपने प्रॉमिस किया था इंटरप्ट नहीं करेंगे। आपने दिया तो बात करने दीजिए प्लीज। अब इनका तो अगला सवाल, तो ये मुझे बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं, तो मैं अगर सवाल का कामिल जवाब ना दे सकूं तो उसकी वजह यही है। और टाइम भी ये लोग जाना चाह रहे हैं, तो फिर बाद में ये शोर मचाएंगे कि अल्लाह ने जवाब नहीं दिया, तो इसलिए मैं बाद सवालों का जवाब मुख्तसर दे देता हूं। इन्होंने कहा कि रॉ मटेरियल कहां से लेकर आए। और भाई खिलकत का मतलब ही जानते हो ना, रॉ मटेरियल नहीं था। रॉ मटेरियल कहां से, रॉ मटेरियल ही उसने उसके इरादे से बनी है। और बात यही है कि दुनिया नहीं था, ये आपके जहन में एक मवहूम आसमानी मखलूक है, जिसने मसलन जैसे हम खमीर से रोटी बनाते हैं ना, उसने खमीर से जो है उसने फजा के कहकशान बनाई। इस तरह नहीं है, नहीं था, उसने बनाया है। वजूद ही नहीं था किसी चीज का, उसने बनाया। अब आपने का सवाल यह था कि वो खुद ब खुद अदम से कैसे वजूद में आया। ये सवाल आपका गलत है। ये सवाल उस चीज के लिए किया जाता है जिसका पहले से अदम साबित हो। देखें, अगर आप परसों डॉक्टर नहीं थे, आज डॉक्टर बने, ठीक है ना, तो हम पूछते हैं भाई आपके पास तो डॉक्टर का लाइसेंस ही नहीं था, डॉक्टर का लाइसेंस कहां से लेकर। अगर आप मसलन 2 साल पहले आपके पास घर नहीं था, अभी घर है आपके पास, हम पूछेंगे भाई आपने घर खरीदा, कैसे खरीदा आपने, ठीक है ना। तो एक चीज जिसमें चेंज हो,